ओम शांति। आज का विषय बहुत ही गूढ़ भी है और रमणीक भी है। आज का विषय है ईश्वर क्या करता है और क्या नहीं करता है। अब आप जैसे ही जो सुनेगा इस विषय को कि ईश्वर क्या करता है क्या नहीं करता है, तो कैसे संकल्प चलेंगे सभी के कि ईश्वर, और फिर आप क्या कह रहे हैं कि वो नहीं करता है कुछ। क्योंकि भक्ति मार्ग में ईश्वर के बारे में जो मान्यता और विश्वास है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, मगर वो भावना के आधार पर ज़्यादा है। और आप देखिए कि ईश्वर के बारे में भक्ति मार्ग में लोगों के क्या क्या विश्वास है। यदि आप ज़रा विचार करेंगे उसके बारे में कि ईश्वर सर्वसमर्थ है। सर्वसमर्थ क्या माना? ऑल माइटी अथॉरिटी। सर्वसमर्थ का माना है कि हर चीज़ संभव है, हर चीज़। बल्कि यहाँ तक ईश्वर के बारे में भक्ति मार्ग में जो मान्यता और विश्वास है कि सब कुछ जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर ही कर रहा है। जिसको वो कहते अपने आप करण करावन अपने आप, जैसे वही करवा रहा है सब कुछ। यहाँ तक आप देखिए कि विश्वास की भी आप सीमा नहीं है कि पत्ता भी उसके हुक्म के बिना नहीं हिलता है। देखो, प्रकृति है, पत्ते हैं, हवा है, हवा की भी शक्ति है, तो हवा से पत्ते हिल रहे हैं, मगर वो कहते नहीं। ईश्वर को इतना महत्व दिया हुआ, उसकी शक्ति को, उसको इतना बड़ा महत्व दिया हुआ है, वो क्या नहीं कर सकता है वो मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। देखिए क्या विश्वास है लोगों का। सर्वसमर्थ का क्या माना? वो कहते हैं सर्वसमर्थ का क्या माना होता है? सर्वसमर्थ माना सब कुछ, जो भी आप संकल्प करो, जो भी सोचो, सब कुछ वो कर सकता है। इसलिए उसको दयालु भी कहते हैं, कृपालु भी कहते हैं भावना से। किस लिए कहते हैं दयालु कृपालु? सच्चे दिल पर साहब राजी किस लिए कहते हैं कि आप उसका, अगर आप उसका मनन चिंतन भक्ति भावना से, श्रद्धा से, अटूट भक्ति। इसलिए आप लोग देखेंगे भक्ति मार्ग तो शास्त्र ग्रंथ भरे पड़े। आप देखिए कि किसी ने इतनी लंबी भक्ति की, तपस्या की, 6 मास साल का ज़्यादा लंबी तपस्या की, भगवान खुश हो गए। अच्छा, खुश हो गए, वर मांगो भाई, बस जो मांगोगे। किसको क्या दे दिया, किसको क्या दे दिया। आप देखो भक्ति में क्या क्या चीज़ें लोगों के विश्वास है। अब सत्यता क्या है? ये तो विश्वास है, भावना है, ये ठीक है, मगर सत्य कौन बताए? सच्चाई, ट्रुथ कहते हैं, गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। क्या भाव है कि सच्चाई कौन बताए, कौन है? इसलिए ईश्वर पिता जब स्वयं उनका धरनी पर अवतरण होता है, कलयुग के अंत में, सतयुग के आदि में, संगम युग जिसे कहते हैं, ईश्वर पिता जब स्वयं अवतरित होते हैं, साकार प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेते हैं, निराकार साकार, तो वो आकर के अपने बारे में और सृष्टि के आदि मध्य अंत के बारे में, काल चक्र जो समय है उसकी समझ देते हैं। वो आकर के बताते हैं कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ।
और मेरा इस सृष्टि रंगमंच पे पर क्या पार्ट है, क्या पार्ट है मेरा, मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं करता हूँ का भाव यह कि लोगों की जो अंधश्रद्धावश भावनावश ईश्वर के बारे में भावनाएं बन चुकी हैं, वो भी आकर के वो स्पष्ट करता है, कहता नहीं। और मुख्य वो क्या बताते हैं कि मेरा पाठ क्या है। जैसे ये सृष्टि नाटक है, रंगमंच है, हर आत्माओं का पाठ है, जहाँ पर पुण्य आत्माएं हैं, धर्म आत्माएं हैं, यहाँ पर जिन्होंने धर्म की स्थापना की उनका पाठ है, ऋषि मुनि महात्माओं का पाठ है, पूज्य देवी देवताओं का पाठ है, सबका पाठ है ना, अनादि अविनाशी जिसे कहते हैं। ऐसी प्रकार से ईश्वर पिता कहते हैं कि मेरा भी सृष्टि रंगमंच पर पाठ है, मैंने भी आकर के अपना पाठ बजाया है और बजाता हूँ, इसलिए तो मान्यता और विश्वास बने हुए हैं ना लोगों के। निराकार जब साकार में आकर के अपना पाठ बजाते हैं, वो कहते हैं पहली मुख्य बात जिसके लिए आप आत्माओं ने मुझे बुलाया है। जब आप दुखी हो गए, अशांत हो गए, आप कितने लंबे समय से एक ही प्रार्थना सुबह शाम करते रहे, ईश्वर पिता विषय विकार मटाओ पाप हरो देवा। देखिए ये जो मूल चीज़ जिसके लिए आप देखिए, और आकर के सत्य धर्म की स्थापना ईश्वर पिता आकर के क्या करते हैं, और ईश्वर पिता के जो मुख्य कर्तव्य 3 गाए गए, क्या गाया हुआ है, स्थापना है, विनाश है, पालना है। गॉड को कहते हैं ना, GOD गॉड का कहते भी हैं। स्थापना, विनाश, पालना, ये मुख्य कर्तव्य है ईश्वर पिता के, इसलिए वो महान है। वो क्योंकि पतित पावन एक परमात्मा हम कहते हैं। कोई भी देहधारी मनुष्य गुरु कितना भी बड़ा हो, उसकी अपनी अच्छी है, उन्होंने अच्छे काम किए हैं, लोगों को अच्छी राय दी है, लोगों को अच्छा गाइड किया है, अच्छी बातें हैं। जो लोग जिनको हम कहते हैं ये लोग ऋषि मुनि महात्मा संत लोग, शास्त्रों की रचना की, बहुत नियम बनाए, सृष्टि को नीचे गिरने से रोकने में उन्होंने मदद की है, कुछ नियम असूल बना करके, अच्छा है। मगर किसी ने भी आप देखेंगे सृष्टि काल चक्कर देख लीजिए, सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर, फिर कलयुग, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, फिर आप देखिए 14 कला, फिर नीचे आते चले गए। काल चक्कर के अनुसार आप देखेंगे आत्माएं अपने गुण और शक्तियों से नीचे आती चली गईं। सतो प्रधान से धीरे धीरे तमो प्रधान आत्माएं हो गई। कितने ऋषि मुनि आए, संत आए, धर्मपिता आए, क्या हुआ? किसी ने भी आकर के थोड़ा रुकावट किया, अच्छा ठीक है, नियम असूल बना करके, मगर किसी ने आत्माओं का शुद्धिकरण नहीं किया। पावन जिसे कहते हैं, पतित से पावन, जो विकारों से मुक्त हो जाएं, विषय विकार बटाओ जिसे कहते हैं, ये किसी ने नहीं किया, किसी में ताकत ही नहीं। तो ईश्वर पिता का जो मुख्य कार्य है वो कहते हैं मैंने इसलिए मुझे बुलाया, अपने बच्चों ने इसलिए बुलाया, पतित पावन के हम आत्माओं को फिर से शुद्ध करो। हमारे अंदर जो विकारों के कारण, विकर्मों के कारण जो संस्कार बन गए हैं गिरावट के, उसको ठीक करो। ये कोई नहीं कर सकता। आप देखिए इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा जो ईश्वर पिता ने आकर के अपना कार्य कर रहे हैं, आप उसकी एक बात आप देखिए, एक बात, किसी ने भी आज तक गृहस्थ को पवित्र बनाने की बात नहीं की। सारे कल्प में आप देख लीजिए, सतयुग त्रेता तो है ही देवी देवताओं की दुनिया, द्वापर कलयुग से लेकर के जितने भी महान पुरुष हुए, धर्मपिता हुए, संत हुए, ऋषि मुनि हुए,
किसी ने भी ये कहा कि विकारों को कंट्रोल करो, ये कहा, मगर किसी ने भी ये नहीं कहा कि गृहस्थ आश्रम जो कहते हैं कि गृहस्थ भी पवित्र, संपूर्ण पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा, संपूर्ण निर्विकारी जिसे कहते हैं, वो किसी ने भी ये कहा ही नहीं, क्योंकि शक्ति नहीं उनके अंदर है ही नहीं। आत्मा को पवित्र नहीं बना सकती, संपूर्ण पवित्र नहीं बना सकती। ये कार्य ही एक ईश्वर पिता का ये कार्य, इसलिए उसको कहते हैं सर्वशक्तिवान, ऑलमाइटी अथॉरिटी, क्योंकि ये काम और कोई कर ही नहीं सकता है, नहीं कर सकता है। दूसरा, जब सृष्टि तमो प्रधान बन जाती है, आप देखिए तमो प्रधान को पुनः सतो प्रधान बनाना, आज सनातन देवी देवता धर्म जो प्रायलोप हो गया उनको फिर से आके पुनर्स्थापना करना, आत्माओं को फिर से देवी देवता पद के लायक योग्य बनाना, ये किसी को किया ही नहीं, किसी ने कर ही नहीं सकता कोई। तो ईश्वर पिता जो सबका गति सदगति दाता जिसे कहते हैं, कि जिन्होंने श्रेष्ठ कर्म किए संगम युग पर पूज्य देवी देवता पद के अधिकारी बने, वो सतयुग के अंदर देवी देवता पद है। और बाकी आत्माएं इतने धर्म, इतने मठ पंथ, क्या अनेक आत्माएं जो बाद में आए सृष्टि पर पाठ बजाने के लिए, वो कल्प के अंत में वो अपने अपने ठिकाने पहुंच जाएंगी, जिसे कहते हैं गति, परम धाम में वापस अपने घर में आत्माएं चली जाती हैं। ये कार्य ईश्वर पिता का है, गति सदगति दाता। ये जो इसलिए ईश्वर पिता की महानता इस बात में है, उसके कर्तव्य में महानता है, उसके अंदर जो शक्ति है, वो जो आकर के कैसे वो कार्य करता है समझ देता है। पहले तो ज्ञान जिसे हम कहते हैं, आत्मा के बारे में, ईश्वर पिता अपने बारे में, सृष्टि के आदि मध्य अंत के बारे में, ये आकर के समझ देता है, उसको ज्ञान कहते हैं। काल चक्कर समय के बारे में ये समझ ईश्वर पिता देता है, ये किसी और में है ही नहीं है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उसके अंदर ये नॉलेज है। क्यों नॉलेज है? क्योंकि वो पुनर्जन्म में नहीं आता है। एक ईश्वर पिता ही है जो पुनर्जन्म में नहीं आता, और जिसका जन्म सृष्टि पर आना होता है दिव्य और अलौकिक। वो आम आत्माओं की तरह दैहिक संबंध में नहीं आता, उसका कोई माता पिता गुरु शिक्षक नहीं है। ईश्वर पिता एक ईश्वर पिता है, इसलिए उसकी जो महानता है उसको समझना है। उसकी ये महानता नहीं है कोई मुर्दे को जिंदा कर देवे, किसी की बीमारी ठीक कर देवे, छोटी मोटी मनोकामना पूर्ण कर देवे। वो तो इष्ट देवता है, कई लोग कर रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लोग जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, औरों के पास जाते हैं, तो उनके अंदर उनको प्राप्ति हो जाती है उसकी। वो कोई बड़ी बात नहीं है कि छोटी मोटी बातों के लिए जो है ईश्वर पिता कहेगा कि ये कोई मेरा कार्य है, नहीं। इसलिए इस चीज़ों को कुछ भावना के आधार पर वो चीज़ बनी हुई है। और दूसरी इस बात को अच्छी तरीके से गहराई में जो समझने की बात है कि कुछ ऐसे सिद्धांत हैं सृष्टि के, जिसके आधार पर ये सृष्टि जो है ये चलती है। सिद्धांत है अनादि अविनाशी। उसमें से एक जो मुख्य सिद्धांत है कर्म फिलॉसफी का सिद्धांत है। आप देखिए कर्म फिलॉसफी का सिद्धांत का क्या भाव है? जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अब इस सिद्धांत को कौन तोड़ सकता है? कौन तोड़ेगा? जो सिद्धांत बने हुए हैं, सिस्टम है ना, सिस्टम। ईश्वर पिता आकर के उसको तोड़ देगा क्या? नहीं। वो ईश्वर सिद्धांतों को जो अंदर है ये सृष्टि चलती रहती है, अनादि अविनाशी है। सिद्धांत बने हुए कि जो आत्मा आएगी अपना पाठ बजाने के लिए, उसका जन्म भी है, उसके मृत्यु भी है, समय है जब वो आना है उसने, और जितना समय पाठ बजाना है, जिस विधि से पाठ बजाना है, वो सारा जैसे कि अविनाशी ड्रामा के अंदर है ना, इसको कहते हैं भावी, जिसको भावी लोग कह देते। ये चीज़ वो फिक्स है।
अनादि अविनाशी का भाव क्या है? अब उसको अंदर आकर के एक व्यक्ति का समझो कि अब टाइम हो गया, उसने शरीर धारण किया, पाठ बजाया, कारण कुछ भी बना, बीमारी आई या कुछ भी बना, अब समय आ गया कि उसने शरीर छोड़ना है। आत्मा ने पाठ पूरा हो गया आपका समय के अनुसार। अब कोई कहे जी ईश्वर पिता आके इसको जिंदा कर देवे, तो वो क्या होगा? सिस्टम को अंदर, सिस्टम के अंदर जो चेंज आएगी ना, वो नहीं लो। ईश्वर पिता कहते मैं ये कार्य नहीं करता हूँ। कोई गलत काम करे, आज झूठ, ठगी, हेरा फेरी करे, चोर डकैती करे, बुरे काम करे, मारे काटे, और फिर आकर के हाथ जोड़ करके कहे जी महाराज मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैंने गलती तो की है, माँ ने गलती तो की है, मुझे क्षमा कर दो। अब कर्म सिद्धांत के अनुसार ये ठीक नहीं है। जिसने गलत काम किया है, गलत काम किया तो उसका फल तो मिलना चाहिए ना, फिर नहीं तो वो कर्म सिद्धांत फेल हो जाएगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। तो ईश्वर पिता आकर के वो यथार्थ भावना के आधार पर नहीं, भावना अलग चीज़ है, सत्यता अलग चीज़ है। तो ईश्वर पिता आकर के वो कहते हैं नो, ये मेरा काम नहीं है, मैं ऐसे नहीं क्षमा करता हूँ। कोई सॉरी कर देवे, अच्छा ठीक है, नहीं, जो कर्म किया है ना। हाँ, रियलाइजेशन वो कहता है, रियलाइजेशन को करता है, कोई अंदर रियलाइजेशन करता है, और रियलाइजेशन के बाद अंदर वो अंदर संकल्प करता है, दृढ़ता से संकल्प करता है मेरे से ऐसा हो गया, अब मैं नहीं करूँगा। अंदर दृढ़ता लाता है कि मैं ये नहीं करूँगा, पश्चाताप करता है, रियलाइजेशन करता है। तो बाबा कहता है बच्चे सूली से कांटा, क्या माना कि ये नहीं हो सकता कि उसका फल आपको मिले ही नहीं, नो, ये नहीं। सूली से कांटा का भाव क्या कि आप अंदर सहन शक्ति दे देता है शिव ईश्वर पिता। यह सहन शक्ति उस आत्मा को विधि बताता है कि इससे आपके अंदर सहन शक्ति बढ़ जाएगी। आप देखिए, जो ईश्वर पिता आकर के समझ देता है, और दूसरा जो आके राजयोग, योग कनेक्शन, ईश्वर पिता से मन बुद्धि जोड़ना, ईश्वर पिता से शक्ति लेना, आत्मा के अंदर शक्ति आती है ना। तो जब शक्ति आ जाती है अंदर, आप देखो धीरे की शक्ति आ गई, सहन की शक्ति आ गई, तो ये शक्ति आने से आप देखेंगे कई दफ़ा बीमारी होती है। देखो मेडिकल साइंस भी डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर्स लोगों ने इस पर कितने प्रयोग किए हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके, कि 2 लोग बीमार हुए, एक जैसी बीमारी है, एक के अंदर धैर्य की शक्ति है, धीरज है, अपने आराम से बीमार है मगर आराम से बीमारी को सहन कर रहा है, अंदर से बिल्कुल आराम से लेटा हुआ है, और दूसरा ये है कि डिस्टर्ब्ड है। दोनों में उसके अंदर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है कि जिसके अंदर धीरज की शक्ति है, जिसके अंदर सहन की शक्ति है, उसकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। और दूसरा जो है वो नेगेटिव है, गलत सोचता रहता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, हलचल पैदा करता है, शांति नहीं उसके अंदर, धीरज नहीं है, उसकी बीमारी जो है वो जल्दी ठीक नहीं होती है। क्या चीज़ है ये? तो आकर के ईश्वर पिता की ये महानता है को हमें विधि बताता है कि आप इस विधि, इस प्रोसेस में आप आत्माएं आओ, विधि से आप देखो, अपने अंदर ये अभ्यास करो, आप मेरे साथ जुड़ो, जिसको राजयोग कहते हैं, मन बुद्धि को मेरे से एकाग्र करो, विधि बताता है। आप जो अपने आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ पहले, कि आप ये तो शरीर है, ये तो अपने कर्म से पाठ बजाने के लिए शरीर मिला ना आपको, ये तो 5 तत्वों का शरीर है, आप तो आत्मा है। तो आत्मिक स्थिति में स्थित करवाता है अपने, जो हमारा आदि अनादि स्वरूप है, आप शांत हैं, शुद्ध हैं, आप श्रेष्ठ हैं, हमें उसकी समझ देता है, हमारा आदि अनादि स्वरूप की पहचान देता है, और उसमें फिर स्थित कराता है, हमें शक्ति देता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर गुण और शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। ये गुण और शक्तियाँ जब बढ़ती हैं, आप देखेंगे, तो फिर अगर कोई ऐसी बात होती है, कोई शरीर का कष्ट आ गया है, कोई हमारे हिसाब किताब आ गए हैं, कोई आत्माओं के साथ संबंधों में कठिनाइयाँ आ गई हैं, अपने ही हैं, तो वैसे तो कार्मिक फिलॉसफी के अनुसार हमारे हिसाब किताब है, मगर जब आदमी ने कर्म किया है, उस वक्त उसको समझ नहीं थी, गलत काम हो गया, उसको समझ नहीं थी, या जो कुछ भी कंट्रोल नहीं किया, गलत काम कर लिया, मगर उसकी भोगना तो भोगनी पड़ेगी ना, कर्म फिलॉसफी के अनुसार।
अब भोगना भोगनी है, और जब भोगना का टाइम आए वो कहे जी ईश्वर मेरी क्षमा कर दो, माफ़ कर दो, मेरे सिर पर हाथ रख दो, मैंने जो कुछ पाप किया वो ख़त्म हो जाए। वो कहता नो, ये नहीं हो सकता। जिसने भी कर्म किया है, जैसा कर्म किया है, उसके अनुसार उसकी फल का फल उसके सामने आएगा। उसको भोगना भोगनी पड़ेगी, अंदर में आएगा। पश्चाताप होगा, रियलाइजेशन। पश्चाताप का क्या माना कि उसको अंदर महसूस आएगी कि नहीं ये गलत मेरे से हुआ है। ये चीज़ अगर अंदर आती है तो ये भी तो भोगना है ना अंदर में। एक दफ़ा किसी ने क्वेश्चन किया था, मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि लोग जिनके अंदर पैसा होता है उसकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है, जिसके पास पैसा नहीं होता उसकी बीमारी लंबे समय तक चलती है। तो कहते हैं ये तो पैसे का हो गया ना, फिर कर्म फिलॉसफी कहाँ रह गई। ये तो जिसके पास पैसा है वो बीमारी को जल्दी ठीक कर लेता है। तो उसका उत्तर बहुत हमारी एक दीदी है उसने दिया कि पैसा भी तो जो उसका गया, पैसा उसने कमाया था, पैसा वो जो पैसा खर्च हुआ वो भी तो भोगना में गया ना। वो किस में गया? किसी ने सहन कर लिया, किसी ने धीरज रख लिया, किसी के पास पैसा है। तो पैसा किस कार्य में लगा, वो क्या चीज़ है, वो भी भोगना है। इसको समझने की बात है कि वो भी कितना कमाई की हुई उसने, पैसा ऐसे थोड़ा आ गया किसी के पास। तो वो भी जो पैसा भी खर्चम होता है हमारा, ये भी बहुत बड़ी बात है। आपने एक श्रेष्ठ कर्म के लिए पैसा लगाओ तो उसका आपका पुण्य का खाता कितना बढ़ेगा। पैसा है आपके पास मगर आप उसको एक अच्छे काम के लिए लगाते हो तो आपका जमा का खाता कितना बढ़ेगा, पुण्य का खाता कितना बढ़ेगा। उसकी जगह आपने पैसा अपनी बीमारी में लगा दिया। अब देखिए तो क्या हुआ, उस पैसे से जो आपका पुण्य का खाता जमा होना था वो तो नहीं हुआ ना, फिर नुकसान तो हुआ ना। फिर इसलिए आप इसको समझना ऐसी चीज़ को कि ये नहीं कि पैसे वाला बीमारी है हॉस्पिटल में जाएगा ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा मगर उसका पैसा किस काम में लगा, समय संकल्प किस काम में लगा। इसलिए भोगना के बहुत भिन्न भिन्न रूप हैं, बहुत भिन्न भिन्न रूप हैं। हमारी जो भोगनाएँ आती हैं बहुत, और मनसा बड़ी बात है। अच्छा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, दवाई ले रहा है, डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहे हैं या चीर फाड़ कर रहे हैं, तकलीफ़ तो हो रही है ना, वो काम भोगना है क्या। दवाइयाँ खा ठीक है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स कितने हो रहे हैं, और चीज़ें क्या क्या हो रही हैं। क्या हॉस्पिटल में जाने से सब लोग ठीक हो जाते हैं? पैसे से लोग हॉस्पिटल में ठीक हो जाते हैं? मैंने देखा कितने लाखों पैसे खर्च करने के बाद बाईपास सर्जरी कराई, वो कराई। मेरे पास ऐसे कई केसेस है, 6 महीने साल के बाद फिर कठिनाई आ गई। फिर क्या हुआ? क्योंकि ये क्या चीज़ है, ये उसकी कर्म की खाता है, उसका हिसाब किताब भोगना का है। वो जब तक है वो चलेगा, उसका वो हिसाब किताब है सूक्ष्म। इसलिए इसमें ईश्वर क्या करेगा, ईश्वर क्या करता है इसमें? हम कहेंगे कि ईश्वर हमारे आए और हमें बस हमारे हाथ फेरे और सब ठीक हो जाए। ये भक्ति मार्ग की कुछ गलत भावनाएं बनी हुई हैं। लोगों ने ऐसी भावनाएं भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, उसके अंदर भी गहरे रास है, उसके अंदर बहुत सूक्ष्म रास है कि ये भक्ति के अंदर जो ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने भावनाएं पैदा कर दी है ताकि लोगों में भगवान के प्रति विश्वास रहे। नहीं तो लोग कहेंगे नहीं भगवान को, लोग उसको मानते। आज लोग क्या सिस्टम हो गया आप देखिए, आज लोगों के भगवान के बारे में विश्वास, इष्ट के बारे में विश्वास क्यों बदलते हैं। आज एक किसी की देवता की पूजा कर रहा है, थोड़े दिनों के बाद किसी देवी की पूजा कर रहा है, 30 चौथे दिन किसी और की कर रहा है। किस लिए? प्राप्ति के लिए। अगर प्राप्ति ना हो तो विश्वास ना हो। जितने भी विश्वास है उसका आधार आप जाके देखिए, बहुत सूक्ष्म आधार देखिए, प्राप्ति है। जिसको जिससे प्राप्ति होती है वो दूसरे को भी कहता है कि ये व्रत रख, ये नियम कर, ये कर, आपको ये प्राप्ति हो जाएगी। क्या चीज़ है? विश्वास का आधार क्या है? प्राप्ति।
तो इसलिए अंदर में ये भावनाएं बड़ी हुई हैं, प्राप्ति के आधार पर विश्वास बने हुए हैं, सत्यता नहीं है। सत्यता अलग चीज़ है। सत्य केवल भगवान आकर के बताता है। वो आके कहता है कि ये सारा क्या सिस्टम, जब ईश्वर पिता धरती पर आते हैं कलयुग के अंत में, वो सब देखते हैं कि ये क्या लोग, क्या भावनाओं के आधार पर लोगों ने मेरे बारे में क्या मान्यता बना रखी है, और कितने इष्ट बना रखे हैं, कितना सब कुछ। भक्ति मार्ग का विस्तार आप लोग देखो। वो आके कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सच्चाई नहीं है। वो आकर के सत्य ट्रुथ है ना, वो आकर के समझ देता है कि ये चीज़ नहीं, ये तो भावना के आधार पर किस किस की पूजा कर रहे हैं आप लोग, देखो आप। वो कहता है ऐसे हो सकता है, स्पष्ट बताता आखिर कि ईश्वर ही बता सकता है, दूसरा कोई नहीं बता सकता है। कैसे को 10 शिष्य वाला रावण होता है, कौन कैसा, किसी में ताकत है? आजकल आप देखिए किसी में ताकत है जो कहे कि ये रावण नहीं हुआ। रामायण के बारे में या किसी और के बारे में बताए। आज सबसे बड़ा ट्रुथ देखो क्या ईश्वर पिता बता रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, क्या बता रहा है ईश्वर पिता के? नहीं भाई, श्री कृष्ण तो सतयुग के आदि में आया था, सतयुगी दुनिया थी। अब भक्ति मार्ग में क्या बना दिया उसको देखिए आप, क्या क्या उसके बारे में सब। ये सारा भक्ति मार्ग में भावनाओं के आधार पर ईश्वर पे विश्वास के लोग ये मानते रहे कि ईश्वर है, ईश्वर है। साकार में इतने सिस्टम बना दिए हैं सब भक्ति मार्ग के। ईश्वर आकर के बताता है। अब देखिए क्या है, अगर कोई सच अंदर गहराई से अंडरस्टैंड करे ना, भक्ति मार्ग की चीज़ों को भी कोई गहराई से अंडरस्टैंड करे, तो उनको पता लग जाए कि ईश्वर की शक्ति क्या है, पता लग जाएगा। अब रामायण को भी, अगर रामायण सीरियल कितना चला देखिए, सारे हमारे भारत देश में, विदेश में भी खास तौर पर इतनी मान्यता, इतनी किसी और सीरियल को नहीं मिली जितनी मान्यता रामायण को मिली है। रामलीला हर वर्ष लोग मनाते हैं, रामायण को भगवान, राम को भगवान मानते हैं। अच्छा भी राम भगवान है ऐसा मानते हैं। अब राम भगवान था, फिर सीता क्यों चलेगी छोड़ करके उसको? लोगों के कहने पर, और वो भी जानता था कि ये झूठ है, ये भी जानता है। उसमें वो बोलता है, कहता है कि मैं मानता हूँ कि सीता शुद्ध है, ये भी बोल भी रहा है, पर लोगों के कारण, लोगों के कहने के कारण कहता है राज धर्म कहता है ना मेरा, इसे सीता चली गई। अब देखो सीता क्या स्टेज, सीता माता, लोग कहते हैं सीता माता, और भगवान आप देखो। फिर आप देखो लास्ट स्टेज, आप देखो सीता की, जब सीता वापस आती है और वो आके कहती है कि मुझे धरती माता अपने अंदर ले जा, तो खड़ा हुआ है वो और शोर डालने लग जाता है। फिर मैंने देखा हो सीरियल, मैंने देखा हुआ कि राम चिल्लाने लग जाता है कि धरती नहीं ले जा सकती सीता को। फिर ब्रह्मा जी अवतार, ऊपर से आकाशवाणी होती है कि तू शांत रह, इसका इतना ही पार्ट है। देखो क्या चीज़ है ये, देखो इसका कहना है कि भगवान क्या करे, ये करता है। अगर राम भगवान है तो भाई ये रोके ना उसको, नहीं। इसलिए इस बात को समझना है कि ये हमें शिक्षा देती है कि विधि में विधान है। भगवान भी जिसको इष्ट वो भगवान कह रहे हैं, वो भी किसी सिस्टम के अंदर बंधा हुआ है। इसलिए ईश्वर जो है, ईश्वर तो राम की तो कहानी है ना, फिर भी रामायण बना दिया उन्होंने। मगर भाव ये कहने का कि ईश्वर भी सिस्टम, जो अनादि सिस्टम्स हैं उसके अंदर है ईश्वर भी। उसकी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। मैंने कहा ना उसकी बहुत बड़ी शक्ति है कि आत्माओं को पति से पावन बनाना। पावन बनाता नहीं है वास्तव में, विधि बताता है। अगर वो पावन बना दे, वे ऐसे हाथ ऐसे करे, ये सारे पावन हो गए। ये जो मेरे ब्राह्मण बच्चे सारे पावन, इधर वाले सारे पावन। जैसे वो कहानी एक सुनाते हैं ना, एक किसी को बना दिया उन्होंने, जज बना दिया, ये उसकी कहानी सुनाते हैं। ऐसे पता नहीं कहाँ तक राइट है, ये नहीं राइट है। ये हमारे सिख धर्म में हुआ है। एक राजा रंजीत सिंह जिसकी एक आँख थी, तो उसको राजा रंजीत सिंह, बहुत बड़ा राजा हुआ है, तो कहते खुश हो गया। और उसने क्या किया, अपने जो खाना बनाता था ना, उसको एक प्रांत का गवर्नर बना दिया। खुश होगा तो उस प्रांत का गवर्नर, कल को वहाँ चार्ज ले ले। वो तो महाराज
मैं अब ना पढ़ा लिखा ना कुछ जानता नहीं, मैं तो रसोईया हूँ, मैं क्या करूँगा, कुछ थोड़ा बता तो दो। कहता है जो बात करोगे उस पर टिके रहना बस। देखो असूल देखो, बता दिया उसने, जो बात कहोगे ना टिके रहना। कहता अच्छा ठीक है, चला गया। तो उन दिनों में कोर्ट केस गवर्नर के लेता था, ये मजिस्ट्रेट जज वगैरह नहीं होते थे। तो कोर्ट में बैठ गया, कोई कत्ल का मामला था, तो सुना उसने, एक पक्ष को सुना, दूसरे पक्ष को सुना, दो पक्ष होते हैं। अब उसने फैसला करना था। कहता इस साइड वाले सारे फांसी। वो कहता मैं वकील हूँ। कहता ये वो कहता मैं कह रहा हूँ ना सारे, इधर वाले सारे फांसी, इधर वाले सारे फ्री। अब राजा ने कहा तो जो कहना उस पर ही चलना है। वो कहते महीने के बाद मीटिंग हुई, सारे गवर्नर आए, भाई तुम्हारे प्रांत में क्या हाल है तुम्हारे। उससे पूछा भी तेरा क्या हाल है। कहता ये एक ही पुराना केस था, अब तो कोई आया ही नहीं, कोई वकील भाग गया वहां से, सारे भाग गया सारे। ये क्या चीज़ है अंदर में, ये शक्ति क्या चीज़ है। दृढ़ता की शक्ति को उन्होंने कहानी बना दी। यह सच्चाई कैसे भी है, दृढ़ता की शक्ति में अंदर में बड़ी ताकत है। ईश्वर पिता भी आके हमें क्या कह रहा है कि जो आप करो, जो आप बोलो, जो आप समझो, उसमें दृढ़ रहो, ये शक्ति है। अब वास्तव में वो जो हमें कहता है कि मेरा बड़ा भारी काम है, ईश्वर पिता खुद कहता है मुझे आप लोगों ने पतित से पावन बनाने के लिए बनाया है। मैं ये इसके लिए नहीं आया हूँ किसी को ज़िंदा कर दो, किसी बीमारी ठीक कर दो। देखो रोज़ वाणी में हम सुन रहे हैं आजकल, वो कहते नहीं ये मेरा काम नहीं, कर्म सिद्धांत के अनुसार ये पॉसिबल नहीं है ना। मगर उन्होंने कहा मेरा काम है पति से पावन बनाना। अब इसमें भी गहराई है, बहुत गहराई है। पति से पावन बनाने का मैंने कहा वो विधि वो बताता है बस। आप देखेंगे, आप डॉक्टर के पास चले जाओ, मैं कहता हूँ डॉक्टर बीमारी नहीं ठीक करता है, डॉक्टर विधि बताता है। डॉक्टर पहले सारी समझता है कि इसको क्या बीमारी, टेस्ट लेगा, ये करेगा, वो करेगा, फिर आप क्या करेगा, मेडिसिन ये यूज़ करो। अगर आप मेडिसिन यूज़ नहीं करेंगे नहीं ठीक होंगे। डॉक्टर थोड़ा बीमारी को ठीक करता है, बीमारी को डॉक्टर विधि बताता है। विधि बताता है कि इस विधि से, इस सिस्टम से आपके अंदर, बॉडी के अंदर चेंजेस आ जाएंगे, बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। ईश्वर पिता भी यही काम करता है। ईश्वर पिता की महानता ये है, उसकी सुप्रीम ये है, ऑलमाइटी अथॉरिटी ये है कि ये कुछ समझने को देता कि ये हम कैसे पवित्र बने। अब आप देखेंगे कि रोज आप वाणी में हम लोग क्या सुन रहे हैं कि जो वो सुना रहा है उस विधि को भी नंबर वार अंडरस्टैंड कर रहे हैं। बता वो वाणी एक जैसी है, आप अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है, धारणा डिफरेंट है। क्या चीज़ है ये, क्या चीज़ है ये। वो थोड़ा करता है, वो करे तो सबको एक जैसा करे। वो करना आत्मा नहीं है, करवाता है वो, कर्ण करावन हार। वो समझ देता है, मगर समझ के अनुसार चलना वो आत्मा का काम। जो चलेगा उसको मिलेगा, वो फल पाएगा। इसलिए ईश्वर क्या कहे, ईश्वर अगर ईश्वर करे, अगर सबको पावन बना देवे तो ऐसे करे बस। जैसे भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, भक्ति मार्ग में शक्ति का कैसे दिखाते हैं। आप देखो सीरियल देखो, कोई देखो, भक्ति मार्ग में शक्ति कैसे कहते हैं, फूंक मारी आग लग गई बस। वो शक्ति ये कहते हैं, वो शक्ति को ऐसे प्रदर्शन करते हैं। उसने तीर मारा अग्नि लग गई, वायु लग गई, कुछ भी है, कुछ भी ये चीज़ें कोई है, भावनात्मक चीज़ें हैं। उन्होंने ऐसे शक्ति का प्रदर्शन स्थूल रूप दे दिया। वास्तव में शक्ति इसको नहीं कहते हैं। शक्ति, उस शक्ति का माना है आपने ईश्वर पिता से अपनी मन बुद्धि को एकाग्र करके ईश्वर से शक्ति विधि में बैठ करके अपना जो विधि है, जो ईश्वर पिता हमें नियम मर्यादा सिस्टम सारा बता रहा है, उस पर चलना पड़ता है। अमृत वेले कहता है उठो, वाणी पढ़ो, या उसके ऊपर धारणा के लिए पॉइंट देता है। सारा सिस्टम आप देखो, अन्न शुद्ध रखो, संग शुद्ध रखो, व्यर्थ टाइम ना करो, कोई ऐसी बातें ना करो। आप सारी देखो क्या चीज़ है, ये सारा विधि बता रहा है पतित से पावन बनाने की। आप इस रास्ते पर चलो,
आप पति से पावन बन जाएंगे, आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, श्रेष्ठ हो जाएगी, सतोगुणी फिर से बन जाएगी। ये सर पर करना तो मैं आत्माओं ने ना करवाता है ना, नहीं तो कर्म फिलॉसफी के अनुसार ठीक नहीं है। फिर कर्म सिद्धांत को भी तो फॉलो करवाता है ईश्वर पिता, खुद करता भी है, करवाता भी है, मगर उसकी शक्ति ये है कि ये किसी ने आज तक ये विधि नहीं बताई। और दूसरा ये कि ईश्वर पिता को याद करने के मंदिर, स्थान, धार्मिक गुरु, मंदिर, ठिकाने बहुत बन गए। जाओ वहाँ बैठ के पाठ पूजा करो, ये करो, वो बहुत साधन बन गए। भक्ति मार्ग में बहुत साधन है, पर किसी ने ये विधि नहीं बताई कि आप आत्मिक स्थिति में स्थित हो पहले। अब वो मंत्र करो, जाप करो, इतनी माला फेरो, इतना ये करो, ये कितने साधन बने हुए, कितने साधन, पाठ करो, ये करो, साप्ताहिक पाठ, महीने का पाठ, क्या क्या भक्ति मार्ग में प्राप्तियों के लिए उन्होंने साधन बना रखे हैं, समथिंग थोड़ा बहुत। मगर जो यथार्थ समझ है, यथार्थ ज्ञान, ईश्वर इसलिए ये करता है, ईश्वर वो आकर के हमें पहले तो अपनी पहचान के आप आत्मा हैं, पुरकुटी में निवास करते हैं, परम धाम आपका असली घर है, वहाँ से आके पाठ बजा रहे हो, ये समझ किसने दिया आज तक? आत्मा के बारे में सत्य ज्ञान किसी ने नहीं दिया। ये कहा कि आत्मा है, शरीर है, दो चीज़ें भिन्न है, फिर कह दिया आत्मा निर्लेप है, फिर कह दिया आत्मा सो परमात्मा है। देखो क्या चीज़ है, आत्मा का विज्ञान किसने ठीक दिया? ईश्वर पिता की ये उसकी महानता है, ये शक्ति है, ये शक्ति है को ठीक वो नॉलेज उसके पास ही है, ये नॉलेज और किसी के पास नहीं है। आत्मा की सही पहचान ईश्वर पिता अपने बारे में भी उसकी सही पहचान खुद देता है ना, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। नहीं तो ये विषय आप कोई सुनेगा तो पहले तो उसका माथा घूम जाएगा, ईश्वर क्या नहीं करता है, माथा घूम जाएगा क्योंकि वो तो समझते ईश्वर सर्वसमर्थ है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। ईश्वर के लिए कहना कि वो नहीं कुछ करता है तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, लोग ईश्वर नहीं करता है, मगर वो आके खुद कहता है। अपने बारे में भी सत्य ज्ञान ईश्वर खुद देता है, अपना भी परिचय खुद देता है, मैं क्या हूँ और क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ वो बताता है। हम कैसे कह सकते हैं, हम आत्मा कहाँ से कहेंगे? ईश्वर ने जो अपने बारे में समझ दी है कि ये ज्ञान के आधार से ये ट्रुथ है, वो भावना है। भक्ति में जो कुछ आज तक हम सुनते चले आ रहे हैं वो भावनाएं हैं, श्रद्धा है, उसने कुछ काम किया है समथिंग, मगर नहीं। और जब अंत का समय आता है तब वो चीज़ें नहीं चलेंगी। वो आकर के अब कह रहा है कि बच्चे ये नहीं चलेगी, इसका टाइम पूरा हो गया, बस ये थोड़ा थोड़ा इन्होंने काम किया भक्ति मार्ग में, जो चीज़ें बनी हुई है अब टाइम पूरा हो गया इसका। और आप देख रहे हैं, आप देखिए भक्ति लोग कर भी रहे हैं और काम क्या कर रहे हैं। शक्ति कहाँ है भक्ति में? शक्ति है ही नहीं, कुछ नहीं है। इष्ट बहुत हो गए, स्थान बहुत हो गए, शक्ति है ही नहीं है, क्योंकि अंत का समय आ गया। आत्माओं के अंत के समय में ईश्वर पिता ही आकर के आत्माओं को सही समझ दे करके, क्योंकि वापस जाना आत्माओं ने परम धाम फिर से, और फिर सतयुगी सृष्टि में आना है, सतधर्म की पुनर्स्थापना। इसलिए वो आकर के ऐसे समय पर, ये एक टाइम है, यही है संगम युग, पुरुषोत्तम युग, जबकि ईश्वर पिता अपने बारे में सत्य ज्ञान खुद देता है, इसके पास है ही नहीं। इसलिए तो कहानियाँ लोगों ने बना रखी हुई है ना, हाथी वाली कहानी है। अंधों ने हाथी देखा, किसी ने कहा पूंछ की तरह, किसी ने कहा पेट की तरह, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। ये बात क्या था कि उनको आँख तो थी नहीं ना। ये जो तीसरी आँख, थर्ड आई हो विजडम है जिसे हम कहते हैं, तीसरा नेत्र ईश्वर पिता आके देता है, ये है ही नहीं। भक्ति मार्ग में तीसरा नेत्र नहीं है। तीसरा नेत्र ईश्वर पिता ही, त्रिनेत्री जो बनाता है ईश्वर पिता बनाता है, थर्ड आई ऑफ विजडम, सही ज्ञान एकदम आप देखेंगे ईश्वर पिता ही आकर के समझ देता है कि ये रास्ते पर चलो, बस आपको चलना पड़ेगा। रास्ता बताता है,
चलना हमें पड़ेगा। चलने के लिए शक्ति का भी रास्ता बताता है, दोनों चीज़ें, ज्ञान भी देता है और ज्ञान पर चलने के लिए विधि बताता है कि मेरे से शक्ति कैसे ले। ये ईश्वर का काम है। ईश्वर का काम ये है कि सही समझ देना और उस समझ पर चलने के लिए शक्ति देना, ये ईश्वर का काम है। मगर शक्ति लेने वाले को शक्ति देगा ना। शक्ति ऐसे नहीं देता किसी को हाथ ऊपर रख देगा भी शक्ति मिल गई, उसकी भी विधि बताता है। उस विधि अनुसार जो करेगा उसको शक्ति मिलेगी। इसलिए ये बात को समझना ज़रूरी है, ईश्वर क्या करता है क्या नहीं करता है। कर्म का सिद्धांत है, कई ऐसी चीज़ें हैं कि ईश्वर पिता जो उसके अनुसार करेगा ना। नहीं तो सारा सिस्टम के अंदर सिस्टम क्या रहेगा फिर। दो चार के अंदर वो खुश हो गया, जिसको जो उसको खुश कर देवे वो प्राप्ति कर ले। भक्ति मार्ग में क्या है, जो खुश कर देवे वो प्राप्ति कर ले। वो कहता नहीं खुश नहीं, मैं खुश होता हूँ। हाँ खुश होता है ईश्वर पिता, वो खुश होता है हमारी एफर्ट से। जो वो हमें शिक्षा दे रहा है, श्रीमत दे रहा है, उस पर हम जितना जितना चलते रहेंगे तो खुश है ना। खुश का भाव क्या है कि हमें प्राप्ति हो रही है बस। आज्ञाकारी बच्चे है ना, आज्ञाकारी बच्चों के ऊपर बाप खुश होता ही है। वो तो नेचुरल चीज़ है, क्योंकि पिता है ना, आत्माओं का पिता है, परम पिता परमात्मा पिता है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सर्व संबंध है। तो वो उसको वो देखता है कि ये योग्यता के आधार पर उसके अंदर खुश का क्या भाव है कि प्राप्ति हो जाए, कि हमें हो रही है। इसलिए ईश्वर क्या करता है क्या नहीं करता है, ये विषय बहुत ही गंभीर भी है, गुह्य भी है, रमणीक भी है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।